अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुहेल वड़ैच साहब का कालम है नवाज शरीफ बनाम बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा। मियाँ साहब लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मादरत मैं आपके आराम में महल हो रहा हूँ। आप दूध और शहद की नहरों के किनारे सस्ता रही होंगी, मगर बिपता ऐसी आन पड़ी है कि आपसे रजू करना जरूरी हो गया है। मैं लंदन में साहिब फराश हूँ। ऐसे में मरियम और मौलाना फजल रहमान ने आसफ जरदारी और बिलावल साहब से इज्तिमाई इस्तीफों पर जोर डाल दिया। बात तो सियासी थी। जरदारी साहब मेरी जात को बीच में ले आए और कहा नवाज शरीफ वापस आए, हम इकट्ठे जेल चलते हैं, वगैरह वगैरह। मोहतरमा, आपको इल्म है इस वक्त वतन अजीज में जमहूरियत नहीं बल्कि एक सिलेक्टेड हुकूमत है। सारी अपोजिशन जमातें मिलकर सिलेक्टेड को हुकूमत से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। पीडीएम के अजलास में तय हुआ था कि लॉन्ग मार्च और इज्तिमाई इस्तीफे दिए जाएंगे। अब जबकि इस्तीफों का जिक्र आया तो जरदारी साहब हमसे नाराज हो गए और उल्टा हम सबको बेनुक्त सुनाकर पीडीएम को एक बेअमल इत्तेहाद बना दिया। आपको खत लिखने का मकसद ये है, आप रूहानी तौर पर असर अंदाज होकर पीडीएम को बचाएं, पीपल्स पार्टी को गाइड करें कि वो पीडीएम के साथ कदम मिलाकर चले। हम सिंध हुकूमत के बारे में पीपल्स पार्टी के तहफ़्ज़ात से आगाह हैं, इसलिए हमने तजवीज़ दी थी कि फिलहाल कौमी असम्बली से इस्तीफे देते हैं, सूबाई असम्बलियों में अपनी रुकनीत बरकरार रखते हैं। हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से बताया गया कि अगर उन्होंने कौमी या सूबाई असम्बली से इस्तीफे दिए तो उन्हें सिंध में जाम सादक या अरबाब रहीम जैसी पीपल्स पार्टी मुखालिफ हुकूमत का सामना पड़ेगा और यूं वो बैठे बिठाए मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर इज्तिमाई इस्तीफे और लॉन्ग मार्च एक साथ हो जाए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरकरार नहीं रह सकेगी। इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाएगा, फौरन इलेक्शन करवाने का। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। शहीद बीबी साहिबा, आपको तो गलमा ने खबर दे दी होगी कि सेनेट में हमने पूरा जोर लगाकर यूसुफ रजा गिलानी के हक में वोट डलवाए। हमारे कुछ लोग इधर उधर हुए चाहते थे, मगर मैंने खुद लंदन से फोन करके उन्हें पाबंद किया कि वोट यूसुफ रजा गिलानी को दें। ये अलग बात है कि जिस तकनीक से इन पर मोहर लगवाई गई वो आपके पुराने और अजली सियासी मुखालिफ सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह ने मुस्तरद कर दी। जाहिर है हमारा मुआशरा अभी इस तरह की सियासी तकसीम का शिकार है। इंसाफ सच का बोलबाला अभी तक नहीं हो सका। सेनेट में पीपल्स पार्टी के साथ हमारे इत्तेहाद के मुजाहरे के बाद से तवक्का थी कि पीडीएम का इत्तेहाद और मजबूत होगा, मगर इसके बरक्स उल्टा हुआ। मेरी आपसे दरखास्त है, अपनी पार्टी को हदायत करें कि छोटी मोटी बातों का बतंगड़ न बनाए। आजम नजीर तारड़ साहब जो हमारा नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव है, नौजवान कानूनदान है, साफ सुथरा अकल शौर वाला आदमी है। इसके बारे में कहना कि वो बेनजीर के कत्ल के 2 मुलजमों का वकील रहा है, लगवी सी बात है। वकील हर तरफ से लोगों के मुकदमात लेते हैं। वो जमहूरी अफर का उभरता हुआ सितारा है। आप इसकी मदद करें ताकि नौजवान खून में सियासत आकर अपना किरदार अदा कर सके। आजम नजीर और पीपल्स पार्टी के एहसन भून ने मिलकर बार काउंसिल में जमहूरी लड़ाई लड़ी है, हमें इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मोहतरमा, हम और पीपल्स पार्टी मुतफिक हैं, खान को जल्द से जल्द रुखसत होना चाहिए। लेकिन अब जब फैसला कुन मरहला आया, जब हमने इज्तिमाई इस्तीफे देने थे, लॉन्ग मार्च करना था, पीपल्स पार्टी पीछे हट गई। आप तो सियासी जमातों से जो वादे करती थी वो निभाती थी। हमने मिसाक जमहूरियत का बेमिसाल माहिदा किया। अफसोस इस पर अभी तक मुकम्मल अमल नहीं हो सका, लेकिन हमारी पार्टियों को कम अज कम अपना वादों का तो पास करना चाहिए। चाहे ये शिकवा जरदारी साहब के इल्म में है, कैद के दौरान 2-3 मरतबा मैं मरते मरता बचा। मुझे ऐसे मुतालबा कि मैं आकर तहरीक चलाऊं उन्हें जेब नहीं देता। हमें एक दूसरे की जान माल और हिफाजत करनी चाहिए। सियासत तो होती रहती है, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले तो मेरी जान के दर पे थे। बड़ी तकलीफ में रहा, यहाँ लंदन आकर निस्बतन बेहतर महसूस कर रहा हूँ, पुरस्कून हूँ। जरदारी साहब और बिलावल को समझाएं, हमने जाती इल्जामात लगाकर एक दूसरे पर ऐसे कीचड़ नहीं छालना और ये दोबारा सिलसिला न खोला जाए तो बेहतर है। मोहतरमा, आप जरदारी साहब को ये भी समझाइएगा कि वो बार बार मुझे पंजाब में तब्दीली और चौधरी परवेज अलही को वज़ीर आला पंजाब बनाने की हदायत की बात न करें। मैं हर बार बात बदल देता हूँ। आप उन्हें बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के लिए चौधरी परवेज अलही को वज़ीर आला बनाना खतरनाक होगा, क्योंकि वो दोनों पार्टी के अरकान असम्बली को काबू कर लेंगे। फिर चौधरी परवेज अलही से पंजाब को वापस लेना बुज़दार की बनिस्बत ज्यादा मुश्किल होगा। मैंने आज ही मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान दोनों को फोन करके कशीदगी कम करने का कहा है। आप भी इस सिलसिले में जरदारी साहब और बिलावल को पैगाम भेजें कि वो पीडीएम की अगली मीटिंग में इत्तेहाद को चलाने, मजबूत करने और बेहतर बनाने की तजावीज के साथ हैं।
اگر پی ڈی ایم کو نقصان پہنچا تو پوری جمہوری جدوجہد کو نقصان پہنچے گا۔ مجھے علم ہے جمہوری طبقات کو یہ فکر لاحق ضرور ہوگی، اگر پی ڈی ایم نہیں چلتی تو عمران خان حکومت خاتمہ کیسے ہوگا؟ ہر چیز کا حل مذاکرات میں پوشیدہ ہے۔ زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان 1 to 1 ملاقات اس حوالے سے ثبوت مند ثابت ہو سکتی ہے۔ شہید بی بی، اگر آپ اجازت دیں تو مشکل مواقع پر آپ کو خط لکھ کر آپ سے مدد اور رہنمائی حاصل کر لیا کروں۔ امید ہے آپ کی کلثوم سے تفصیلی ملاقات ہوگی۔ وہ اور مریم تو آپ کی بہت بڑی فین تھی۔ ابا جی میاں شریف نے آپ کو باقر خانیاں، امرتسری میٹھی لسی بھجوائی تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری طرف سے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کو سلام اور اداب۔ وعلیکم السلام محمد نواز شریف۔